आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहला, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव और उसके रखवाले भूत की। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में आता है एक छोटा सा गांव जिसका नाम है जूली कोट। आप में से कम ही लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, पर अगर आप जूली कोट में सप्ताह के अंत में देखने की जगह ढूंढें तो एक लंबी सी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। इसमें फूलों की खेती और तितलियां पकड़ना सीखना जैसी अद्भुत गतिविधियां शामिल हैं। आप टूरिस्ट इसे हल्के से ले सकते हैं, पर मेरी तरह आप भी अगर नई चीजें आजमाना पसंद करते हैं तो यहाँ जरूर आएं, मतलब जूली कोट में जरूर आएं। लगभग समुद्र तल से 1219 मीटर की ऊंचाई में बसे इस गांव में टूरिस्ट पूरे साल ही आ सकते हैं। अक्सर नैनीताल, नौकुचिया ताल और भीमताल जैसे कस्बों में छुट्टियां मनाने वाले लोग जूली कोट के रास्ते से आते हैं, मगर इन सब सर्द जगहों की तुलना में जूली कोट में तापमान ज़्यादा ही रहता है। सर्दियों में भी यहाँ भीनी भीनी धूप हमेशा बनी रहती है, इसीलिए आप यहाँ छुट्टियां मनाने पूरे साल आ सकते हैं। मगर जूली कोट आज भी जाना जाता है ब्रिटिश काल के अपने इतिहास के लिए। सबसे पहले यहाँ उन अंग्रेजी हुक्मरानों ने घर बसाए जिनको नैनीताल की ठंड से राहत चाहिए थी। इस कारण से यह ठहरने का एक पसंदीदा पड़ाव बन गया। आज की तारीख में वो सभी घर होटल बन चुके हैं, पर आज भी पर्यटकों को ये घर आकर्षित करते हैं। 1906 में C.W. मर्फी द्वारा लिखी गई किताब गाइड टू नैनीताल एंड कुमाऊं में पहली बार जूली कोट का जिक्र हुआ। उस समय सीमित साधनों के कारण यह कुछ उन किताबों में से थी जिसमें काठगोदाम से नैनीताल के सफर में काम आने वाली सभी बातों के बारे में बताया गया था। आज भी इस किताब में जूली कोट में स्थित दो रियासतों के बारे में बात की है। एक रियासत है वर्गोमांट स्टेट और दूसरा है डगलस डेल। दोनों ही स्टेट्स नैनीताल में जाने वाले अंग्रेजी मेहमानों के खातिर खास इंतजाम थे। सभी काठगोदाम पहुंचने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर चाय नाश्ता करने के लिए रुक जाते थे और उसके बाद ही आगे बढ़ते थे। आज मैं सुना रही हूँ जूली कोट के रखवाले भूत की कहानी। अब सुनिए आप जूली कोट के रखवाले भूत की कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये गांव वालों की कही सुनी बातें हैं। इस कहानी का कोई ठोस प्रमाण तो है नहीं, पर अगर आप जूली कोट जाएंगे तो कोई न कोई आपको इस विचित्र घटना के बारे में बता ही देगा। ये 19वीं शताब्दी की बात है, जब लेफ्टिनेंट कर्नल वारविक नाम के एक अंग्रेज अफसर जूली कोट में आए। इस लोक कहानी को आप पूरा सुने, तभी आपको बहुत मजा आएगा। और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लोक कथाओं को, लोक कहानियों को अधिक से अधिक शेयर करें। अब आगे बढ़ते हैं। उस समय में जूली कोट एक छोटा सा गांव था, जहां पर नैनीताल जाते समय अंग्रेजी अफसर और उनके घोड़े कुछ देर आराम करते थे। यहाँ पर रुके वारविक साहब को एक पहाड़ी लड़की से प्यार हो गया और कर्नल साहब यहीं के होकर रह गए। उन्होंने गांव की उस महिला से शादी रचाई और जूली कोट में ही अपना घर बनाया। शादी के कुछ सालों बाद वारविक साहब की पत्नी का देहांत हो गया और 20 कमरों के इस घर में वो अकेले रहने लगी। उनके नौकर उनके घर के अंदर नहीं आते थे, क्योंकि नौकरों को अंदर आने की इजाजत नहीं थी। गांव वाले अगर उनके घर के पास से भी गुजरते तो उनको दुत्कार कर भगा दिया जाता था। इस दौरान गांव वालों ने यहाँ हो रही अजीबोगरीब गतिविधियों पर ध्यान दिया। हर रात अंधेरा होते ही उनको एक औरत दिखाई देने लगी, जो घोड़े में सवार होकर गांव भर में घूमती थी। लोग घर के अंदर भी रहते तो उनको उनके घोड़े की सरपट दौड़ने की आवाज आती थी। गांव वाले बहुत डरने लगे, लेकिन थोड़ी छानबीन के बाद पता चला कि
वो वारविक साहब ही थे जो अपनी मृत पत्नी के कपड़े और गहने पहनकर रोज घोड़े पर सवार गांव के चक्कर काटते थे। क्योंकि गांव वालों को इस अंग्रेज अफसर से हमदर्दी थी, इसलिए उन्होंने कर्नल वारविक को कभी नहीं रोका। धीरे धीरे लोग ये भी मानने लगे कि घोड़े पर सवार औरत के भेष में वारविक रात को डाकुओं से गांव वालों की रक्षा करता है और जंगली जानवरों से उनके खेतों को बचाता है। इस घटना को सालों बीत गई, पर आज भी रातों को जूलीकोट में घोड़े की हिनहिनाने की और घोड़े के सर पर दौड़ने की आवाजें आती हैं। लोग आज भी वारविक को जूलीकोट का रखवाला भूत बुलाते हैं, लेकिन उस गांव के लोग डरते नहीं हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि वारविक गांव वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब मैं भी अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अगली वीडियो में एक नई लोक कथा लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। पैलाग।